भीषण गर्मी है तो तापमान का पारा उफान पर है। ऐसे में आजकल सियासी मौसम की भीषणता का असर माननीयों पर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का दिन पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, परंतु हरियाणा के 4 स्थानों में अनेक माननीयों का पारा 7वें आसमान पर देखने को मिला। इस पारे की परिणति ऐसी कि कहीं तो एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर झकझोरा गया, तो कहीं लात घूंसों और जूतों की बरसात देखने को मिली। इसके अलावा किसी माननीय ने डीसी पर तेवर दिखाए, तो कहीं माननीय इस कदर भिड़े कि इलाकों पर कब्जाई हमला बोल दिया। अब इन अनहोनी घटनाओं के होने पर विस्तार से देखिए माननीयों के मान पर हावी होता सियासी पारा कितना सिर चढ़ के बोला, और बोला तो बोलने का अंदाज सुनिए। दूसरा, बोलने के साथ अक्सर जोड़े जाने वाले हाथ घूसा बनते देखिए, और चुनाव के समय वोटरों के आगे प्रेम बरसाने वाले आंखों को गुस्से में लाल होता देखिएगा। बस देखिए, ये जनप्रतिनिधि हैं, गुस्सा भी आता है, परंतु सामने भी उन्हीं जैसा हो माननीयों का रवैया ऐसी खबर में भी तब्दील हो जाता है। सबसे पहले नज़ारा हिसार शिकायत निवारण कमेटी की बैठक का है। बैठक में आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश को देख एक भाजपा नेता भन्ना गए। मन की बात जुबान पर आई तो बखेड़ा खड़ा हो गया। इन साहब ने अधिकारियों पर ऐसी तोहमत लगाई कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पौत्र भव्य बिश्नोई के हारने का नया कारण बता दिया। यहाँ तक कह दिया कि अधिकारी आदमपुर में काम करते तो निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई विधायक होते। भला इस पर कांग्रेस विधायक चुप कैसे रहते। सो नारनौद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कमान संभाल ली। मामला तूल पकड़ने से रुकता तो नलवा के विधायक रणधीर पनिहार ने ज्यों ही भव्य बिश्नोई का नाम सुना तो सीट से खड़े हो गए। भव्य बिश्नोई का नाम कानों में आते ही रणधीर पनिहार चंद्र प्रकाश विधायक की ओर दौड़े। अपनी परम भक्ति का प्रदर्शन करते हुए आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश से भिड़ गए। भाजपा नेता मनीष अहलावादी की भव्य बिश्नोई के विधायक होने की छेड़ी गई जंग भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर पनिहार और कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश के बीच इलाकों की बहस में तब्दील हो गई। मंत्री कृष्णलाल पंवार राजनीति के भीषण मौसम में शांति बनाए रखने की मानसून का अंदेशा जताते रहे। इस बहस में निष्कर्ष यह निकला कि भव्य बिश्नोई हो या हारा हुआ कोई और माननीय, भाजपा के भीतर दर्द मौसमी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे मामले में। सियासी सूरज का ताप फतेहाबाद के रतिया में एसडीओ ऑफिस का है। यहाँ सियासी पारा दिमाग में ऐसा चढ़ा कि कुर्ते फाड़ घमासान की मानगी आप भी देख लीजिए। सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी लेने के विषय पर ऐसी जूतम पैजार हुई कि सियासी WWF में एक को अस्पताल जाना पड़ा और बाकी गिरेबान की सलवटें निकालने की नाकाम कोशिश करते रहे। लड़ाई कोई भी कहीं मक्खन में जाऊंगा। तीसरे मामले में महाभारत का मैदान कुरुक्षेत्र तो नहीं, परंतु कुरुक्षेत्र का थानेसर है। यहाँ नगर परिषद की बैठक में पार्षद प्रतिनिधि के दाखिल होने पर फसाद भी प्रवेश कर गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा विधायक के नाते बैठक की नुमाइंदगी कर रहे थे। भाजपा के पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा उर्फ निंदी के आते ही बवाल मच गया। विधायक अशोक अरोड़ा ने
कार्यकारी अधिकारी से गैर पार्षद बाहर निकालने को कहा। हो गई तू मैं, फिर चीख चिल्लाहट और हाथ गिरेबान तक हंगामा बरपा हुआ और मारपीट तक नौबत आ गई। अशोक अरोड़ा जी विधायक है जो यहाँ के, वो साइड में बैठ के माँ बहन की गाला दे रहे हैं। थोड़ी लेट हो गई, हम कहीं संस्कार में गए थे। ये बात पहले से ही इनकी दोनों का झगड़ा हुआ होता। हम आए, जैसे ही हम बैठे हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करो। डरने वाला मैं नहीं हूँ। ये बॉडीगार्ड को लिया, माँ बहन की गालियां निकाल ली इसने एमसी को। बॉडीगार्ड लिया, गोली मार दो। डुप्लीकेट आरटीजीएस करा के अपने नाम रजिस्ट्री कर लेनी चाहिए। इतनी गंदी घटिया हरकत, और वो अशोक अरोड़ा का पार्टनर है। अशोक अरोड़ा ऐसे ऐसे आदमियों को अपने साथ रख रहा है जो गुंडे हैं। तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी यो नगर परिषद की, यो नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों। तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती कमरे में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। चौथा मामला सांसद दीपेंद्र हुड्डा और डीसी के बीच कुछ देर के संवादों का है। माननीय के मान पर ठेस लगी तो पारा चढ़ना स्वाभाविक है। मान सम्मान पर चोट का घाव दिखाया तो डीसी साहब ने मान लिया। जब मान लिया तो माननीय भी अपने मान को बचा देख मान गए और रोहतक के जिला विभाग भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक शुरू हो गई। प्रोटोकॉल से शुरू हुई बैठक प्रोटोकॉल से ही खत्म हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। पेज एट नोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया। Follow the basic protocol. Please, I will conduct the meeting without you. You please, I will conduct the meeting without you. I am the chairman. I can decide. I don't need you. I don't need to conduct the meeting with you. I can conduct the meeting without you. दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। उन्होंने बनाया था। You have not appointed. वहाँ कोई भी अधिकारी और जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था प्रेजेंट। ये कोई व्यक्तिगत विषय नहीं, मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। व्यक्तिगत कोई ना विषय है, क्योंकि मैं दिशा मीटिंग का अध्यक्ष, जिले की निगरानी, जिले की जो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के नियमावली के अनुसार, उसका मैं अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं बना हुआ। कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं बनता। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार अध्यक्ष चुना जाता है। अगर 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार चुने गए दिशा मीटिंग के अध्यक्ष को अगर जो उस गरिमा से और उचित मान सम्मान के साथ आदर नहीं दिया जाएगा या वहां पर दिशा निर्देशों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो वो कोई व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं है। वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का अपमान होगा।